एंड वेलकम टू टैरोट कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन। शॉर्ट रीडिंग है और करंट एनर्जीज में देखते हैं भाई आपकी जो पार्टनर है, आपके जो लवर्स हैं, जिनके साथ आप किसी भी टाइप के रिलेशनशिप पे हो सकते हैं। आप दोनों मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो ऐसा इंसान जिसके साथ आप बहुत ही प्यार भरे पल बिताए हुए हो और बहुत ही खूबसूरत रिश्ते में बंधे हुए हो, वो इंसान अगर आज आपसे बात नहीं कर रहा है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो भाई आज इस समय उसकी एनर्जी आपको लेकर क्या है? क्या वो आपको याद कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, क्या फील कर रहा है आपके बारे में, क्या एनर्जीज है उसकी, देख लेते हैं। और क्या वो आपसे आगे बात करेगा, नेक्स्ट सेशन उसका क्या हो सकता है, हम ये भी देखेंगे। तो अपने पार्टनर को प्यार से याद कर लो, ठीक है, उनका नाम मनी मन ले लो और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर है जिनका नाम वो मनी मन ले रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, पहला कार्ड यहाँ पर आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है टावर का, तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है डेविल का। ओके, नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उसके बाद यहाँ पर है द स्टार कार्ड। ओके, थर्ड पार्टी यहाँ पर भाई बहुत सॉलिड है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर की एनर्जीज, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कुछ इनके इमोशंस भी निकालती हूँ मैं, ठीक है, इनके कुछ इमोशंस देखते हैं, इनके ट्रू इमोशंस इस वक्त की एनर्जीज में क्या है। पहला कार्ड हमें यहाँ पर मिल चुका है, दूसरा कार्ड हमें यहाँ पर मिल चुका है, तीसरा कार्ड हमें मिल चुका है, 5 कार्ड निकालूंगी। ओके, चौथा कार्ड हमें मिल चुका है, 5वां कार्ड हमें मिल चुका है। तो देखो भाई ऐसा है, यहाँ पर पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पर फील किया है, डेविल की एनर्जीज हैं यहाँ पर, टावर की एनर्जीज हैं यहाँ पर एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं यहाँ पर। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये पर्सन जो है मैरिड पर्सन है। भाई आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, आप ये मैरिड पर्सन है। आप ही किसी और के साथ मैरिड हो सकते हो या नहीं भी हो सकते हो, डेफिनेटली ये पर्सन मैरिड पर्सन है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पर हो सकता है, ये चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक सिनारियो ये भी है कि आप दोनों ही मैरिड हो, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हो, ये भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, आप दोनों के रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है, अगर मैंने बोला ना यहाँ पर सेपरेशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो ये जो सेपरेशन और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन यानी ये जो टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में आया है ना, इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं इस टाइम की एनर्जीज़ में। और ये जो टावर मोमेंट आया है कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की वजह से ही आया है, या तो इनकी फैमिली, मैंने बोला आप दोनों मैरिड हो सकते हैं, वहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इनकी फैमिली के ही कोई मेम्बर्स, कुछ लोग जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में टकराव हुआ है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है। या फिर अगर आप दोनों मैरिड नहीं हो, ये पर्सन मैरिड है, ठीक है, तो भी यहाँ पर चांसेस है कि इनके स्पाउस की वजह से ही आप दोनों के रिश्ते में ये चीज़, आज ये सिचुएशन आप दोनों फेस कर रहे हो। इनके हस्बैंड को या इनकी वाइफ को कुछ मालूम चला है और वहाँ पर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। तो उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन कि कैसे कैसे अच्छा खासा रिश्ता था, सब कुछ बढ़िया था और आप दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया, चीज़ें ख़राब हो गई, कैसे आप दोनों का रिश्ता जहाँ पर एक्सट्रीम लव था, जहाँ पर एक्सट्रीम एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत सारी चीज़ें थी, वहाँ पर एकदम से मतलब कुछ ऐसी घटना घटी है कि आपने भी नहीं सोचा और इस पर्सन ने भी नहीं सोचा, कुछ ऐसा हो गया
और किसी और पर्सन के इन्फ्लुएंस से ये हुआ है, किसी और पर्सन की वजह से ये हुआ है। अचानक उसने कुछ ऐसा कर दिया कि आप दोनों का रिश्ता सफ़र वहाँ पर कर गया, और एक खूबसूरत सा रिश्ता, और जहाँ पर बहुत कुछ था और एक्सट्रीम लेवल पर थे आप, यानी कि बहुत खूबसूरत समय बिता रहे थे एक दूसरे के साथ में, और अचानक से एक तूफ़ान आया और सब कुछ उजड़ कर खाक हो गया। ऐसी एनर्जीज मिल रही है, और उस चीज़ के बारे में पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे आप दोनों का रिश्ता जो खूबसूरत था अचानक से टूट गया है। और जब रिश्ता टूट गया है तो यकीनन आप दोनों ही प्रॉब्लम में आ गए हैं, दोनों ही परेशान हैं। ये पर्सन भी मुझे परेशान लग रहे हैं, ये पर्सन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंतज़ार में है कि चीज़ें ठीक हो जाए, कहीं ना कहीं आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। परेशान दिख रहे हैं मुझे, स्टॉकिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ये स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, एक्शन शायद नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए मुझे ठहराव दिख रहा है इनकी एनर्जीज़ में। क्योंकि एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि क्या हो रहा है ना कि इनको पता है ना कि जिस तरीके से रिश्ता टूटा है ना, उस तरीके से अगर ये एक्शन ले लेंगे तो भी काम बनेगा नहीं, तो भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, बहुत लोगों के सवाल आएंगे, बहुत लोगों को जवाब देना पड़ेगा, चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ों को समेटा कैसे जाए, चीज़ें कैसे ठीक की जाए इस रिश्ते में। वेटिंग पोजीशन पर है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपका कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं चीज़ों को ठीक होने का, खुद को हील होने का, कि खुद ये हील हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, चीज़ें नॉर्मल हो जाए, ये समय अभी गुजर जाए। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि पिछले कुछ टाइम से कुछ ऐसा समय आप दोनों फेस कर रहे हो जहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं कि एकदम से बिखर गई हैं। अगर यहाँ पर ये पर्सन कोई डिसीजन लेते हैं या फिर आपसे बात करना भी शुरू कर देते हैं तो इतना ईजी इनके लिए है नहीं। जैसा कि मैंने बोला कि अगर ये मैरिड है तो उनके स्पाउस को कुछ मालूम चला है और इसकी वजह से प्रॉब्लम आई है, तो ऐसे में अगर ये आपकी तरफ एक्शन लेते हैं तो चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। या फिर अगर नहीं भी है, दूसरा सिनारियो जो मैंने बताया वहाँ पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन है कि अगर इन्होंने कुछ एक्शन आपकी तरफ लिया तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो ये सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो भी अभी समस्याएं हैं, आने वाले टाइम में वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप भी हील हो जाओगे, ये भी हील हो जाएंगे, वक्त भी हील हो जाएगा। यानी कि वक्त जब सही आएगा ना तो अपने आप चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तब तक इनको इंतज़ार करना चाहिए, तब तक इनको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। आपको बहुत याद कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जीज नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि पुरानी बातों को, पुरानी पलों को याद किया जा रहा है। स्टॉकिंग एनर्जीज, क्योंकि जब यादें हावी होती हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में भी वो चीज़ें परेशान करती हैं। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं से भी स्टॉक कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया से स्टॉक कर सकते हैं, कहीं से भी ऐसा फील आप करेंगे कि ये पर्सन मुझे स्टॉक कर रहे हैं। कहीं से आपको रॉन्ग नंबर से आपको कॉल मैसेज आ सकता है, कुछ भी ऐसा बर्ताव ये कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी पुरानी फ़ोटोज़ को, पिक्चर्स को ये पर्सन लाइक कर रहे हैं, आई मीन स्टॉक कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ जो भी रिश्ते में ख़राबी आई है, आने वाले वक्त पे ये चीज़ें अपने आप ठीक होंगी। जैसे ही आप हील हो जाएंगे, जैसे ही आप लोग बैलेंस में आ जाएंगे, होपफुल है ये पर्सन, होपफुल है। अभी तो इनका ऐसा दिख रहा है आपको कि अभी तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि भैया शायद ये पत्थर दिल हो गया है, शायद ये बात ही नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है, मेरे कॉल मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन ये एक्चुअली ये पर्सन सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि इसको लगता है भी वक्त ऐसा है कि अगर इसने अभी एफर्ट्स डाले तो उन एफर्ट्स का कोई नतीजा निकलेगा नहीं और चीज़ें ख़राब ही हो जाएंगी। तो ऐसी एनर्जीज़ है। मिसिंग एनर्जीज ऑफकोर्स ज़रूर नज़र आई है, याद बहुत कर रहा है, लेकिन इसको मालूम है कि सही समय नहीं है कि अभी कुछ भी किया जाए। तो जो भी परेशानियाँ हुई हैं, जो भी आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में खराबियाँ आई हैं, टावर मोमेंट आया है, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उसको ठीक करने पर विचार कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि इनको मालूम है कि चीज़ें ख़राब हुई है, आप भी परेशान हो, आप भी रो रहे हो, ये पर्सन भी परेशान है। तो डेफिनेटली यहाँ पर रोने से या परेशान होने से कुछ नहीं होगा, हील होने से कुछ होगा। तो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि लेट्स हील टुगेदर, एक दूसरे को हम दोनों को साथ में हील होना चाहिए, और जब हम दोनों साथ में हील हो जाएंगे तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। इस पर्सन को ऐसा लगता है, आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर, कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन। ये पर्सन आपसे बार बार प्यार करना चाहते हैं। माई लाइफ इज़ वर्थलेस विदाउट यू। इस पर्सन को लगता है कि इनकी ज़िंदगी बेकार है आपके बगैर। इट वॉज स्टिल माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। इनको लगता है गलती मेरी है, मुझे मालूम है, लेकिन मैंने तुम पर ब्लेम किया है। तो इनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनसे ही गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है।
लेकिन शायद इन्होंने आप पर ब्लेम लगा दिया, तो ये चीज़ ये कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं इस चीज़ को। आपके पर्सन का जो नेम इनिशियल है पी हो सकता है, पी से आपके पर्सन का नेम स्टार्ट हो सकता है, ओ से स्टार्ट हो सकता है, जी से स्टार्ट हो सकता है, डी से स्टार्ट हो सकता है, एम से स्टार्ट हो सकता है और जे से स्टार्ट हो सकता है। ये कुछ नेम इनिशियल मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अब मैं, और यस डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, पैशनेट हो रहे हैं, पर रोक कर रखा है खुद को। और क्यों रोक कर रखा है ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट एक्शन क्विकली मैं निकाल देती हूँ। क्या ये नेक्स्ट एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे? यूनिवर्स गाइड करें, क्या ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। यस ऑफ कोर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर की एनर्जीज। देखिए सही समय पर ये एक्शन लेगा पर्सन, ये राइट टाइम का वेट कर रहा है, लेकिन जब इसको लगेगा कि अब समय आ गया है आपको जस्टिस देने का, अब समय आ गया है कि अब आपको और सफ़र नहीं करना चाहिए, बहुत आपने सह लिया, तो ये पर्सन जो भी आपके साथ जो भी जस्टिस इसको देना है, जो भी कस्में वादे हैं जो इसको निभाने हैं, वो चीज़ें पूरी करने के लिए ये एक्शन लेगा, आपकी तरफ आएगा। और ये जो इसका डर है आने वाले टाइम में, जो इसको भी डर लग रहा है कि चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, वो डर से बाहर निकलेगा और आपकी तरफ एक्शन लेगा। बस समय का इंतजार ये पर्सन कर रहा है, थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे। तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि आपको थोड़ा सा ठहरने की ज़रूरत है। लेट्स हील टुगेदर आपके लिए आपके पर्सन बोल रहे हैं, तो आपको आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आपको भी हील होना है। वो भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं इस प्यार को और अभी की जो सिचुएशन है उसको भी समझ रहे हैं, और आपको भी इस चीज़ को समझना है और अभी आपको हील होना है। जैसे ही आप हील होंगे आप देखेंगे समय के साथ साथ रिश्ता भी हील हो जाएगा और आप दोनों का यूनियन भी हो जाएगा। तो देर सवेर ये पर्सन को आना आपके ही पास है, बस थोड़ा सा समय दीजिए इस पर्सन को और खुद को हील कीजिए। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।